हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 डिफरेंट टाइप की नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज़ जो कि डिनर रेसिपीज़ या लंच रेसिपीज़ के लिए बेस्ट हैं। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी। ये रेसिपी है आलू मटर कीमे की। चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन में ले लिया है 1 कप ऑयल। इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट करके डाल दिया है। अब लिए हैं कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें आधा चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच जीरा है, 4 से 5 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है। इनको कूट देना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर जो हमने प्याज फ्राई करने के लिए रखे थे वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम कुटा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, जो कि हमने अभी आपको दिखाया था, कूट करके रख दिया था। अब इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि 1 चम्मच है। अच्छी तरह से भर करके जिंजर गार्लिक पेस्ट का हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी रहती है। गोश्त में अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो कुछ सेकंड हमने इसको पका लिया, जिससे कि जो अदरक लहसुन है उसकी ख़ुद की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह धुला हुआ 1 किलो कीमा। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि कीमे की या गोश्त की कुदरती जो स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। तो करीब समझें कि मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मिक्स करके भून लिया था। तो ये देखिए हम अच्छे से भून रहे हैं और अभी आप देखेंगे कुछ ही देर में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। जो कीमे के अंदर पानी था वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पानी छूट चुका है। अब इसका मतलब है कि हमें इसमें मसाले ऐड कर देने चाहिए। सबसे पहले 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक और इसी में डाल देंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। 1 चम्मच डालूंगी मैं इसमें रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, यानी कि टर्मरिक पाउडर। तो बस ये सारे मसाले ही हमने इसमें डालने हैं, कुछ ख़ास अड़गम सड़गम नहीं डालना है। तो सिंपल से मसाले डालेंगे जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, कुछ सेकंड भूनेंगे और 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैं इसमें काट करके डाल रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब इसको हमने मिक्स कर देना है और तब तक पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक करके, जब तक कि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल ना जाए। अब आप देख सकते हैं इसमें टमाटर बिल्कुल घुल गए हैं, मिक्स हो गए हैं और कीमा भी काफ़ी हद तक पक गया है, क्योंकि हमने करीब 10 मिनट इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया था। अब हमने इसमें डाला है 200 ग्राम मटर, जो कि मेरे पास फ्रोज़न रखे होते हैं। इसको भी हम अच्छे से डाल करके मिक्स कर देंगे और साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो जो कुटी हुई मिर्च मेरे पास है वो बहुत स्पाइसी है, तो मैं यहाँ पर बहुत छोटा सा स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 1 से सवा चम्मच इसमें डाला होगा और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि बहुत स्पाइसी है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होगा, बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार इसका टेस्ट बन के तैयार होगा। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू, जिसको मैंने चिप्स के स्टाइल में डाला है, यानी कि वर्की स्टाइल में डाला है, थोड़ी मोटी वर्की बनाई है। तो ये डाल देंगे और इसको कर देंगे मिक्स और तब तक पकाएंगे जब तक कि मटर और आलू अच्छी तरह से गल ना जाए। कीमा काफ़ी हद तक गला हुआ है, उतनी देर में कीमा भी हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा। तो ये हम मिक्स कर चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी में डालूँगी करीब 1 से 1.5 कप। तो बस अच्छे से मिक्स हो चुका है। 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम ढक करके पका लेंगे और करीब 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। बहुत मज़ेदार बनेगा और आप इसको रोटी से, पराठे से किसी भी टाइम सर्व कर सकते हैं। किसी दावत में करें या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बना कर खाएं, आपको हमेशा ही ये मज़ेदार लगेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। और ये देखिए हमारी बातें करते करते ये कीमा तैयार हो चुका है, एकदम बढ़िया से, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार से कीमे को सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा आलू मटर कीमा हमारा तैयार हो चुका है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। बहुत सिंपल है और आसान रेसिपी है। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा मेहनत की। चलिए हम बना लेते हैं कढ़ाई गोश्त। तो कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 किलो गोश्त। आप कोई सा भी मीट ले सकते हैं, आप मटन भी ले सकते हैं और अगर आप बीफ पसंद करते हैं आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गरम कर लेते हैं एक बर्तन में ऑयल। 2 किलो गोश्त लिया है, 2 कप
आपने ऑयल इसमें डाल देना है। 1 किलो के लिए 1 कप ऑयल बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मैंने 2 किलो गोश्त लिया है तो 2 कप ऑयल मैंने इसमें डाला है। अब मैंने 2 टुकड़े दालचीनी के डाले हैं और 3 तेज पत्ते मैंने इसमें डाल दिए। कुछ सेकंड ही हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जब इसमें अच्छे से खुशबू आ जाए मसालों की तो हमने डाल देने हैं 1 किलो कटे हुए प्याज। 2 किलो में 1 किलो कटे हुए प्याज डालने हैं। मोटे मोटे ही आप काट कर डाल देंगे, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बस इसको इतनी देर पकाना है कि प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो बस ये देखिए 5 मिनट मैंने पकाया होगा और आप देख सकते हैं ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं प्याज। अब हम इसमें धो करके अच्छे से गोश्त को डाल देंगे। तो गोश्त हमने सारा डालने के बाद बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस उतनी देर ही, जब तक आप मिक्स करेंगे उतने में ही आप देखेंगे कि जो गोश्त का कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज होने लगेगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक मैं डालती हूँ हर किलो के ऊपर 1 चम्मच नमक भर करके। तो 2 किलो गोश्त लिया है तो मैं 2 चम्मच अच्छे से नमक भर करके डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये अच्छे से हमने डाल दिया नमक। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच भर करके अच्छे से जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें अच्छे से डलना चाहिए क्योंकि इससे स्मेल नहीं आती, बहुत ही अच्छे से जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टेज पर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके कुछ सेकंड मिक्स कर देना है, भून लेना है। कुछ सेकंड ही आपने इसको समझे कि मिक्स ही करना है, भूनना तो इस टाइम आपने है ही नहीं। तो जब आप देखें कि ये मिक्स हो गया तो आपने इसमें डालने हैं कटे हुए टमाटर। कटे हुए टमाटर मैं यहाँ पर दोबारा से 1 किलो ही यूज़ कर रही हूँ। 1 किलो प्याज लिया था तो 1 किलो ही हमने इसमें टमाटर डालने हैं। ग्रेवी जो इसकी होगी वो काफ़ी भुनी भुनी होगी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस टमाटर डाल करके भी अब हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है और इसको मैं बना रही हूँ खुला। तो मैं यहीं पर लो फ्लेम पर पकाऊँगी और मैं अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपको पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज, टमाटर और गोश्त तीनों ने ही पानी छोड़ना है। लेकिन मैं यहाँ पर खुला बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आपको पड़ सकती तो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से। और इसी पानी में हमने गोश्त गलाना है और फुल फ्लेम पर अगर आप देखें कि गोश्त गल गया तो पानी को फ़ौरन ही आपने खुश्क कर देना है। तो यहाँ पर हमने गोश्त गलने के लिए रख दिया। अब हम मज़ेदार सा कर लेते हैं मसाला तैयार। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है और इसमें मैं डालूँगी कुछ मसाले, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीब 4 चम्मच धनिया, साबुत धनिया लिया है। 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा और 1 चम्मच ही मैंने ले रही हूँ यहाँ पर काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची ले लेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 4 से 5 लौंग, ज़्यादा लौंग नहीं डालनी है। और यहीं पर डालूँगी 2 हरी इलायची और साथ में डाल देंगे 1 जावित्री का फूल। अब हमने जो गोश्त गलने रखा है उसमें कोई भी मसाले नहीं डाले हैं तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 10 से 12 साबुत लाल मिर्च, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, चटपटा बनेगा, मज़ेदार बनेगा। अब हमने इस मसाले को बहुत लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। तेज़ फ्लेम पर अगर आप करेंगे तो खुशबू तो नहीं आएगी, मसाले जल ज़रूर जाएंगे। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है और बस जब ये तैयार हो जाए तो ग्राइंड करके एक साइड रख देना है। अब यहाँ पर जो गोश्त था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। जब मैंने देखा कि गोश्त गल गया है और पानी अभी भी है तो फुल फ्लेम करके हमने पानी को खुश्क कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ अच्छे से मसाले, बहुत सिंपल से मसाले हमने ऐड करने हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देगी मिर्च। आप कश्मीरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसमें कलर चाहते हैं और स्पाइसीनेस नहीं चाहते। मैं यहाँ पर देगी मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि देगी मिर्च चटपटी भी होती है और कलर भी अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी है और जितना मसाला हमने पीस कर रखा था वो सारा का सारा 2 किलो के लिए परफेक्ट था। तो मैंने यहाँ पर 2 किलो में वो सारा मसाला डाल दिया है। और ये सारे मसाले डालने के बाद बस आपने 10 मिनट अच्छे से भूनना है और 10 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि जितना ऑयल आपने डाला था वो सारा का सारा ऊपर आ जाएगा और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका होगा। तो समझें कि आपकी रेसिपी तैयार है। एकदम बढ़िया सी जो कढ़ाई गोश्त की रेसिपी है एकदम तैयार है परफेक्टली। आप इसे सर्व कर सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व करें। मेहमान आ जाएँ घर में आप तभी भी सर्व कर सकते हैं। एक बार तो इस रेसिपी को बनाना ज़रूर
चाहिए आपको, मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए और अपने मेहमानों के सामने सर्व करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कलेजी मसाला बोटी की रेसिपी। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं वो हमने डायरेक्ट गैस पर भून लेने हैं। जैसे कि मैंने लहसुन लिया है, कलेजी में ज़्यादातर लहसुन अगर नहीं जाएगा तो स्मेल आती है, तो लहसुन लिया है। ग्रेवी के लिए प्याज लिए हैं 4, लहसुन थोड़ा ज़्यादा लेना है, अदरक लेना है क्योंकि डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सख़ील होती है, थोड़ा डाइजेस्ट देर से होती है, तो अदरक हमने लाजमी इसके लिए इस्तेमाल करना है। और 3 बड़े साइज़ के आप देख सकते हैं मैंने टमाटर लिए हैं। इनको हमने इस तरह से चूल्हे पर भून लेना है या आप गैस पर भून सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की रैक नहीं है तो आप किसी सलाख में लगा करके इन चीज़ों को थोड़ा सा भून लें, जिससे कि इनमें एक महक आ जाए, स्मोकी फ्लेवर आ जाए। और इसके अलावा इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है इस तरीके से बनाने की वजह से। तो बस इसको इसी तरह से भून लेना है। और भूनने का ये है कि आपको चारों तरफ से पलट करके भूनना है, जैसे कि मैं यहाँ पर भून रही हूँ। अच्छी तरह से भून जाएगा तो हमें ज़्यादा इसमें मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस वक्त ही हमने इनको पका लेना है थोड़ा सा। और टमाटर भी हमने जो है ना तीनों अच्छी तरह से पलट करके भूनने हैं और इसका हमने छिलका नहीं उतारना है। तो बस जब ये भूनकर तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे। तो कच्चे मसालों को रोस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर पैन में कोई 10 से 12 मिर्च ले रही हूँ, जो कि बिल्कुल भी तीखी नहीं है। तो यहाँ पर इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब जितना भी हमने गैस पर ये कच्चा मसाला भुना था उसको हमने ग्राइंडर में डालना है और पीसेस कर लेने, जिससे कि इसके चंक्स ना रहें। और हर चीज़ को हमने अच्छे से काट लेना है। और लहसुन के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि जो आप लहसुन इस्तेमाल करेंगे वो मोटे छिलके का ना लें। अगर आप मोटे छिलके का लेंगे तो उसमें जो है छिलका बारीक नहीं पिसेगा, दरदरापन आएगा और ग्रेवी में वो मज़ा नहीं आएगा जो कि हमें चाहिए। तो कोशिश करें कि बारीक छिलके वाला ही लहसुन हो। और जब भुन जाएगा तो हमने छिलके सहित ही इसको ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पर मिर्च वगैरह भी डाल दी और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैं नमक डालूँगी। और इसमें हमने पानी थोड़ा सा ऐड करके बारीक पेस्ट बना लेना है। अब एक बर्तन में मैंने करीब आधा कप ऑयल लिया है। हालांकि मेरे पास 2 किलो कलेजी है, उसके लिए मैं बहुत थोड़ा ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और बस जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है हमने सारे पिसे हुए मसाले जो कि अभी हमने पीसे हैं वो इसमें डाल देने हैं। और कुछ देर ही हमने इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये भुन जाएगा कुछ करीब 5 से 7 मिनट निकल जाएंगे। जब आप देखें कि इसका पानी खुश्क हो गया तो आपने इसमें 1 चम्मच देगी मिर्च डाल देनी है, क्योंकि कलेजी का जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देगी मिर्च डाली है, क्योंकि हमने सारा ही मसाला चूल्हे पर भूनकर डाला है और छिलका हमने नहीं उतारा। तो ऑलरेडी हमारे मसाले का कलर काला है, कुछ कलेजी का भी थोड़ा सा कलर डार्क हो जाता है। तो इसके लिए आप जो है कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना इसके लिए बेस्ट रहेगी, तो आप वो डाल दें 1 चम्मच। तो यहाँ पर अब जैसे भुन गया है हमने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी, देगी मिर्च डाल दें या कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें। और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी फीकी होती है और देगी मिर्च थोड़ा चटपटी, तो दोनों में से कोई सा भी डाल दें। मेरे पास जो है ना मैंने इस टाइम देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चटपटापन चाहिए था। जो मैंने चिली ड्राई रोस्ट करी थी वो इतनी तीखी नहीं थी। तो मैंने अब यहाँ पर कलेजी भी डाल दी जो कि 2 किलो है। और इसे हमने बस ज़्यादा देर नहीं भूननी है। और मैं ये तुरंत ही धो कर के लेकर आई थी, तो कलेजी अगर आप फ़ौरन धोकर लाते हैं तो ये पानी बहुत छोड़ देती है। तो इसी के पानी में हमने इसको गला लिया है। लो फ्लेम करके ढक कर के मैंने इसे पकाया था। और अब जब ये गल गई है, मैंने चेक किया, उसके बाद ही हमने यहाँ पर नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हम दोबारा चेक कर लेंगे और देखेंगे कि कलेजी कैसे गली है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये मैं चम्मच से चेक कर रही हूँ।
तो ये देखिए कलेजी एकदम बढ़िया से गल गई है। तो ये तैयार है समझे कि अब जैसे आप देखें कि तैयारी पर आ गया है। ऑयल क्योंकि बहुत कम लिया था और हमने इसमें ऑयल ज़्यादा रखना नहीं है क्योंकि भुनी भुनी सी बोटी है। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1.5 से 2 कप ऑयल डाल सकते हैं। 1 किलो में 1 कप ऑयल काफ़ी होता है। मैंने आधा कप ही ऑयल डाला था। तो जैसे ही तैयारी पर आएगा आप इसमें कसूरी मेथी डाल दें और ये भुना भुना सा ही रहता है। और आप चाहें तो इसे रोटी से खाएं, चाहे आप इसे रूखा खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज़ आपको जो भी पसंद आएगी मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूँगी। और अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी जल्दी से मिल जाएगा। तो मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी मटन बिरयानी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और सिंपल रेसिपी है, लेकिन जब भी आप इसको अपनी दावतों में बनाएंगे ये सुपर डुपर हिट होने वाली है। ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। जितनी भी बार मैंने बनाई है, जिसके भी सामने मैंने बनाई है, ये रेसिपी सभी को पसंद आई है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है और 1 किलो ही मैं चावल लेने वाली हूँ। मटन को अच्छे से धो करके हमने इस रेसिपी को बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करना है। यखनी बनानी है। यखनी सेम वैसी ही बनेगी जैसे यखनी बिरयानी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन में करीब आधे से 1 लीटर के बीच पानी डाला है। ये समझें कि मैंने 700 ml पानी डाला है। और यहीं पर मैं धनिया डाला है मैंने 1 बड़ा चम्मच, आधा चम्मच मैंने सौंफ डाली है, 1 मैंने लहसुन की पोथी डाली है और 1 प्याज को बड़े चंक्स में काट करके और एक प्रेशर कुकर में डालकर और हमने गलने तक तैयार कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 10 से 15 तीखी वाली हरी मिर्च ली हैं और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच चाट मसाला। ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ 1 किलो मटन से बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो 1 चुटकी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है और 1 चुटकी ही हल्दी और 1 चुटकी नमक डाल करके हमने इस रेसिपी के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। इन मिर्च को हमने मिक्स करके एक साइड रख देना है। इन मिर्चों से बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्ट डेवलप होता है इस बिरयानी में। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और यहीं पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती चलती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच भर करके आम के अचार का मसाला। आम का अचार बनाना मैंने आपको कई बार बनाना बताया हुआ है, आप चाहें तो लिंक में शेयर कर दूँगी, आप देख लेंगे। तो इस तैयारी के बाद अब हम तैयारी कर लेते हैं बाकी की। तो एक बर्तन में, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 किलो अगर आप मटन बना रहे हैं या 1 किलो गोश्त अगर है तो 1 किलो में 1 कप ऑयल काफ़ी होता है। लेकिन चावल अगर आप बना रहे हैं और कच्चा बासमती अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो करीब 1 किलो में 1.5 से 2 कप आराम से ऑयल चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है, उसमें आधा प्याज गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया। अब यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं, दालचीनी है और बादियान के फूल हैं, काली मिर्च कुटी हुई है 1 चम्मच, लौंग आधा चम्मच कूट कर लिया है, तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है और ज़ीरा है। बड़ी इलायची को भी कूट लिया था, ज़ीरा को भी कूट लिया था। और सारे मसालों को हमने कुछ सेकंड पकाने के बाद 2 चम्मच डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने अच्छे से डालना है। मैंने 1 किलो में यहाँ 2 चम्मच जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच डाला है सौंफ का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही मज़ा इसका डेवलप हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा इसका टेस्ट। अब जो यखनी हमने तैयार करी थी उस यखनी की बोटियाँ निकाल करके हमने इस मसाले में डाल करके भून लेना है। ध्यान रहे कि सौंफ और धनिया
जो हमने डाला है वो इसमें नहीं आना चाहिए, आपने छान कर डालना है। आप चाहें तो पोटली बना करके भी डाल सकते हैं। मैं इसी तरह बनाती हूँ, तो मैंने आपको बिल्कुल उसी तरह बताया है जैसे कि मैं अपने घर में बनाया करती हूँ। तो जब आप ये सब डाल लें तो आपने जो मिर्चें तैयार करी थी उसमें से आधी मिर्चें हम यहाँ पर डाल देंगे और आधी मिर्च हम बचा लेंगे। यहीं पर जो हमने अचार निकाल के रखा था, आम के अचार का मसाला हमने डालना है, वो भी हमने सारा इसी वक्त डाल देना है। और अब हमने इसको कुछ देर भून लेना है, यखनी को अच्छी तरह से। कुछ देर मतलब 5 से 7 मिनट, बहुत ज़्यादा आपने भूनने की ज़रूरत नहीं है। बोटियाँ आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है, एकदम परफेक्टली गोश्त गला होना चाहिए। ये ना हो कि पुलाव बनते बनते जो बोटियाँ हैं वो गोश्त जो है हड्डी ना छोड़ दे। एकदम अच्छे से गला होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, परफेक्टली गला होना चाहिए। जब आप देखें कि कुछ सेकंड आपने भून लिया है, तेल आने लगा है ऊपर, तो आप इसमें 1 कप दही डाल दें। और दही डालने के बाद दोबारा से आपने 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेना है। बिरयानी की रेसिपी आपने बहुत ट्राई करी होगी, मैंने भी काफ़ी सारी डिफरेंट रेसिपीज़ आपको बताई हैं, लेकिन ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब जो लहसुन हमने यखनी उबलते में डाला था उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो लहसुन को मैंने ठंडे पानी में डालकर ठंडा कर लिया था और दबा करके अच्छे से इसका पेस्ट निकाल दिया है। इसको यूज़ करेंगे तो ये टेस्ट बहुत ही अच्छा देगा। आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। जब यखनी अच्छे से भुन जाए 5 से 7 मिनट, तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। मैंने यहाँ पर नमक शुरू में यखनी में 1 से सवा चम्मच डाला था और 1 से सवा चम्मच ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अब यहाँ पर हम यखनी का पानी इस तरह से छानते हुए डाल देंगे, क्योंकि मैंने पोटली नहीं बनाई थी। तो हमने जो प्याज लिया है उसको हमने आने देना है, लेकिन जो सौंफ धनिया है उसे इस तरह से मैंने चम्मच पे लेकर रोक लिया है। अगर पोटली ना हो, ना ही आप बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप ट्राई करके देखें। सिंपल रहता है, आसान रहता है। जब पानी में उबाल आ जाए तो भीगे हुए चावल हमने जो कि 1 घंटा पहले धोकर भिगो दिए थे, कच्चा बासमती का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर हमने वो चावल डाल लेने हैं। मैंने आपको ज़ीरा राइस बनाना जब बताया था तो मैंने आपको पानी का अंदाज़ भी बताया था कि पानी का अंदाज़ आपने चावलों में किस तरह करना है जिससे कि चावल परफेक्ट खिले खिले बने। तो एक बार आप उस रेसिपी को ज़रूर देख लीजिएगा। जब पानी इस तरह से खुश्क हो जाए और बुलबुले आने लगें तो बची हुई हरी मिर्च को हमने इस तरह से ऊपर डाल देना है। और ये जो मिर्च है ये हल्की कच्ची पक्की रहेगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप फिर उसके बाद फ्लेम लो कर दें और इसको ढक करके दम पर पकने दें जब तक कि ये पानी खुश्क ना हो जाए और चावल अच्छी तरह से गल ना जाए। अब आप देखेंगे कि चावल यहाँ पर गल चुके हैं, पानी का कोई भी बुलबुला नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर डाल देना है, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा। तो बस हम यहाँ पर फूड कलर डाल देते हैं और इसे लगा लेते हैं दम पर। कलर मेरे पास इस तरह का था तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर भी डाला है और ऊपर से हमने बरिस्ता डाल दी, जो कि शुरू में तैयार किया था, थोड़ी बरिस्ता हमने बचा ली। तो ये परफेक्ट सी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके मेहमान आपकी वाहवाही करने से बिल्कुल नहीं रुकेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको भी, आपकी फैमिली को भी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने जितनी बार भी बनाई है बहुत अच्छी बनी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपके साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबाद की स्पेशल रेसिपी। ये स्पेशल रेसिपी है गोश्त के अचार की। वहाँ पर ईद के बाद जो गोश्त होता है उसको इस तरह से प्रिजर्व कर लिया जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत होगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बोनलेस मटन का। मटन को हमने अच्छे से साफ़ करवा करके मीडियम साइज़ की बोटियों में तैयार करवा लेना है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ नमक, 1 टीस्पून ऐड किया है, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 3 से 4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट।
जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल इसमें अच्छी तरह से होता है, उसी से इसका टेस्ट अच्छा आता है। नमक आमतौर पर हम अचार जब बनाते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नॉर्मल ही नमक का इस्तेमाल करना है, जैसे कि हम नॉर्मल सब्जियों में खाते हैं, क्योंकि इसको प्रिजर्व करने के लिए फ्राई किया जाता है। नमक का इस्तेमाल प्रिजर्व करने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता। अब जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है तो हमने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है एक प्रेशर कुकर में और डाल देना है 1 से 1.5 कप पानी और इसे गलने के लिए रख देना है। जब तक ये गल रहा है तब तक हम कुछ मसाले निकाल लेते हैं। मसाले निकालने के लिए मैं यहाँ पर सर्विंग स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, 1 चम्मच लिया है मैंने सौंफ और 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच ही मैंने लिया है राई दाना। हर एक चीज़ को निकालने के लिए मैंने सर्विंग स्पून का ही इस्तेमाल किया है। अब निकाल लेते हैं मेथी कलौंजी। इन 4 मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाना है, लेकिन मेथी और कलौंजी को हम पाउडर नहीं बनाएंगे, तो इसको मैंने अलग कटोरी में निकाल लेना है। 1 चम्मच मैंने मेथी ली है। जो चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं 10 ml का कर रही हूँ और 1 चम्मच ही हमने कलौंजी ली है। कलौंजी और मेथी को हम ड्राई रोस्ट करके पाउडर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इसे पाउडर बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो अचार हमारा कड़वा हो जाएगा। तो अब हमने इन चारों मसालों को सौंफ, धनिया, ज़ीरा और राई दाने को लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पर ही हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी, और जलेगा भी नहीं। तो बस इसको पाउडर बना लेंगे जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा। अब हम आगे की रेसिपी देख लेते हैं। दूसरी साइड जो हमने गोश्त गलने के लिए रखा था वो अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन आप देख सकते हैं बोटियाँ एकदम साबुत हैं, बहुत ज़्यादा आपने नहीं गलाना है। अब जो पानी है उसको हमने फ्लेम फुल करके अच्छी तरह से सुखा लेना है, क्योंकि अगर पानी इसमें रहेगा तो जो गोश्त का अचार है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमने अच्छे से फ्लेम फुल करके इस पानी को सुखा लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब ये पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तभी आपने अगला स्टेप लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने पानी को सुखा लिया। दूसरी तरफ हमने एक खुले बर्तन में, मैं यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी खुला बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने करीब 250 से 300 ml मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल अचार के लिए बहुत ही अच्छा होता है, अगर हो सके तो आप मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करिएगा। अब हमने ऑयल को धुआं आने तक अच्छी तरह से पका लिया था। जब धुआं आने लगा तो हमने फ्लेम को लो कर दिया है, क्योंकि जब धुआं आना बंद हो जाएगा तो हमने इसमें डाल देना है गोश्त। और जैसे जैसे आप गोश्त डालते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है इसका कम होता जाएगा, तो आपने फ्लेम को फुल कर देना है। तो अच्छी तरह से हम सारा ही गोश्त ऐड कर देंगे। जब गोश्त ऐड हो जाएगा तो हमने इसको फ्राई करना है। गोश्त को फ्राई हमने बस उतनी देर ही करना है जब तक कि गोश्त का कलर सुनहरेपन पर ना आ जाए। जैसे ही सुनहरेपन पर आएगा तो हमने इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और ऐड कर लेने हैं। तो चलिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं चम्मच पलटते ही जो बोटियों का कलर है वो सुनहरा हो रहा है, यानी कि हमें इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये देख सकते हैं अच्छी तरह से सुनहरी हो गई हैं बोटियाँ। तो अब हमने कड़ी पत्ता डाला है कोई 25 से 30, और साथ ही 10 से 12 हमने सूखी लाल मिर्च डाली हैं और लहसुन की कलियाँ ली हैं 1 मुट्ठी भर। अच्छे से उसको छील करके ही इस्तेमाल किया है। अब इन चीज़ों को भी हमने बस कुछ सेकंड ही पकाना है, बहुत ज़्यादा देर तक हमने इसको नहीं पकाना है। उसके बाद हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर लेने हैं। वजह यह है इन चीज़ों को इतनी जल्दी जल्दी इस्तेमाल करने की कि जो बोटियां हैं उनका जो नेचुरल मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए। अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये भुन चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मेथी और कलौंजी। मेथी कलौंजी सिर्फ हमने मिक्स करने तक ही पकानी है, बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, उतने में ही इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ देगी लाल मिर्च की। तो देगी लाल मिर्च से टेस्ट और जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है, चटपटी भी होती है और कलर के लिए भी अच्छी होती है। इसको डालकर बस हमने मिक्स भर ही करना है, उतने में ही इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी बहुत तेज़ गर्म है। अब जो ड्राई रोस्ट कर रहे थे मसाले वो हमने डाल करके मिक्स करने अच्छी तरह से, और बस 5 से 7 मिनट ही हमने इसको पकाना है। उतनी देर में ही समझें कि ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। बहुत आसान है और मज़ेदार है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है। रेसिपी तैयार होने के बाद आप इसको ऊपर से एक बार और बघार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर
कड़ी पत्ते और साबुत लाल मिर्च का एक बघार और किया था, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ गया था। तो ये तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आसान है, मज़ेदार है। तो ये लीजिए, हमारी जो हैदराबाद की स्पेशल रेसिपी है गोश्त के अचार की, वो तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेशा हलीम की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है। शुरू में आपको लगेगा कि सिंपल है, लेकिन प्लीज़ आप इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। एंड में इसके कुछ स्पेशल मसाले मैं आपको दिखाऊंगी और इसके सर्व करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं इस रेसिपी में हमने ऐसे क्या ख़ास मसाले डाले हैं और किस तरह से हमने इसको बनाया है। सिंपल सी रेसिपी है, जैसे आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं इंग्रेडिएंट वही हैं, लेकिन कुछ मसाले स्पेशल हैं। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने लिए हैं करीब 250 ग्राम गेहूं, जो कि हलीम के गेहूं हैं। आपको किसी भी स्टोर पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये स्पेशल तरीके से बनाए जाते हैं, इनका छिलका उतार करके तैयार किया जाता है। रात भर इन्हें भिगो दिया था अच्छे से धो करके, और सुबह को अब हम एक प्रेशर कुकर में इसे गला लेंगे। तो प्रेशर कुकर में मैंने ये गेहूँ डाल दिए हैं और इसमें डाला है करीब 1.5 से 2 लीटर पानी, और इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच नमक। और 2 चम्मच नमक डालने के बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। 2 सीटी आने देनी है और उसके बाद करीब 25 से 30 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर गलाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से गल गए हैं, लेकिन घुटे नहीं हैं। अब हमने इसको या तो आप इस तरह से घोट लें, या घोटना लकड़ी का जो होता है उससे आप घोट लें। अगर नहीं है तो हैंड ब्लेंडर का आप इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पर कुछ दालें हैं, जैसे कि धुली उड़द, धुली मूंग, अरहर, चना और धुली मसूर मैंने ली है। सारी दालों को मिलाकर के करीब ये आधा किलो दालें होंगी। 250 ग्राम मैंने गेहूं लिया था और आधा किलो मैं दालें ले रही हूँ। आप चाहें तो बराबर बराबर गेहूं और दालें ले सकते हैं। अब इन दालों को हमने अच्छे से धो करके भिगो देना है। अगर टाइम नहीं है तो आप बगैर भिगो ही इसे बना सकते हैं। तो मैं धो करके कुछ देर भिगो दिया था, और अब मैं सेम प्रेशर कुकर में उसी को धो करके इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर हमने ये दालें डाल देनी है, और इनमें मसाले हम नॉर्मली ही डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू में आपको लगेगा कि मैं नॉर्मल सी रेसिपी बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैंने करीब 1 से 1.5 लीटर पानी डाला है। उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, जो कि मैंने 1 चम्मच डाला है। 1 चम्मच ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी रेड चिली पाउडर। 10 ml का मैं इस टाइम पे चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहीं पर मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर, जो कि 1 चम्मच से कुछ कम है। तो यहाँ पर हमने कलर के लिए दिया है। अगर आप पिस्ता हाउस का हलीम देखेंगे तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है, और ना ही लाल मिर्च का। तो यहाँ पर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था। इसको भी मैंने करीब 2 सीटी आने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट पका लिया। इसको भी आप इस तरह चम्मच से घोट दें, या फिर लकड़ी के घोटने से घोट लें। अब हम गोश्त की तरफ चलते हैं। गोश्त मैंने 1 से 1.25 किलो लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने गोश्त को धो करके छलनी में डाल दिया था। अब एक प्रेशर कुकर को मैंने गर्म किया है। उसमें मैं करीब 4 से 5 प्याज डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज का इस्तेमाल अभी तक हमने नहीं किया है। प्याज से जो रेसिपी है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो मैंने प्याज बारीक काट ली थी, और उनको अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 प्याज लेकर के मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन कर देंगे। उसके बाद ही हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो गोल्डन ब्राउन हो जाने देते हैं इन प्याज़ों को। तो यहाँ पर जो हमने प्याज ली थी उसे गोल्डन ब्राउन हम कर चुके हैं। गोश्त जो मैंने लिया है वो बोनलेस लिया है। अगर आप बोन वाला ले रहे हैं तो आपने उसकी हड्डियाँ बाद में निकाल देनी है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर समझें कि बोनलेस ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने बोनलेस ही इस्तेमाल करना है। पीस थोड़े बड़े रखेंगे तो रेशे कुछ ज़्यादा अच्छे आएंगे। मेरे पास ज़्यादा बड़ी बोटी नहीं थी, मैं इसलिए यही इस्तेमाल कर रही हूँ। जब हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है, जब ये कुछ सेकंड भून जाएगा तो अब हमने इसमें करीब 3 से 4 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने से ये होगा कि जो गोश्त है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसे करीब 5 से 7 मिनट भूनना है, जिससे कि गोश्त और जिंजर गार्लिक दोनों की ही स्मेल ख़त्म हो जाए। तो इसे अब हम भून लेते हैं। अच्छी तरह से ही आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि करीब मैंने 3 से 4 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। जब ये कुछ सेकंड भुन जाए, 5 से 7 मिनट भुन जाए, तो हमने इसमें सिंपल नॉर्मल मसाले ही ऐड करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 5 ml का स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने नमक डाला है। अब मैं यहाँ पर 10 ml का स्पून से चम्मच जो मैंने लिया है वो 10
ml का है। 1 चम्मच डाला है रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच से कुछ कम मैंने डाली है हल्दी। तो बस ये हम डाल लेंगे। सिंपल से मसाले हैं, इसको भी अब हमने भून लेना है। ये गोश्त हम गलाने के बाद बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे, हमने इस गोश्त को इसी स्टेज पर अच्छी तरह भून लेना है, करीब 15 से 20 मिनट। जब बिल्कुल आपको लगे कि कच्चे मसालों की स्मेल ख़त्म हो गई है, गोश्त अच्छी तरह भुन गया है, तभी हमने अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें करीब 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी हमने इतना डालना है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब हमने गोश्त को गलाना है। गलाना इस तरह से है कि 2 सीटी हमने फुल फ्लेम पर लेनी है और बाद में फ्लेम लो करके हमने करीब 15 से 20 मिनट इसे पका देना है। अगर आप हड्डी वाला गोश्त ले रहे हैं तो समझें कि हड्डियों पर से गोश्त छूट जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर बोनलेस लिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस हद तक हमने तैयार किया है। तो मैं बोटी निकाल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बोटी है और इस पे उंगली लगाते ही के साथ ये बिखरने लगती है। मैं आपको एक बार फोक से करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं जैसे ही झटकूँगी ये 2 हिस्सों में बट जाएगी। तो ये देखिए बहुत आसानी से टूटने वाला गोश्त आपने तैयार करना है। तो यहाँ पर अब हमने ये गोश्त तैयार कर लिया, इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बड़े बर्तन में जिसमें हमने पूरा का पूरा हलीम तैयार करना है। अब ये डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इस गोश्त को मैश कर देना है कि एकदम रेशा रेशा ये गोश्त हो जाए। जब ये अच्छे से गोश्त रेशा रेशा हो जाएगा तभी हमने अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है, अगला स्टेप लेना है। अब याद रहे कि यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन करी हुई है लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पर इस टाइम पक रहा है, क्योंकि अगर हम फुल फ्लेम करेंगे तो गोश्त जलने का अंदेशा रहेगा। तो मैंने फ्लेम लो करी हुई है। पतीला ठंडा है तो थोड़ा सा पतीला गर्म होने की वजह से भी पतीला गर्म होने के लिए भी टाइम लगता है। तो जब देखें कि गोश्त एकदम रेशा रेशा हो गया है तब आपने इसमें उबली हुई दाल डालनी है, जो कि मैंने हाथ से ही घोटी थी लेकिन वो उतनी नहीं घुटी, लेकिन इस स्टेज पर आकर के हमने अच्छी तरह से घोट लेनी है दाल। अब यहाँ पर जो हमने गेहूँ उबाल करके तैयार करके रखा था उसे मैंने हैंड ब्लेंडर से जो है घोट दिया था। आप हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लकड़ी का घोटना है उससे बेस्ट किसी भी चीज़ से नहीं बनता है। तो यहाँ पर अब हम इस हलीम को सिर्फ हमने घोटना है। मेहनत यही है, फ्लेम ऑन है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इस टाइम आप कर सकते हैं। तो बस अब हमने बस घोटते रहना है और पकाते रहना है जब तक कि गोश्त का रेशा रेशा अलग ना हो जाए, जब तक कि दाल के दाने गेहूं के दाने बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में ना आ जाएं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ वो स्पेशल मसाले जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी मैंने ली है गुलाब की पत्तियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चम्मच शाही ज़ीरा, 1 चम्मच ली है काली मिर्च और साथ में मैंने 2 पीपली लिए हैं, 1 चम्मच मैंने काला ज़ीरा लिया है और यहीं पर लिए हैं 8 से 10 लौंग, 5 से 7 मैंने ली है यहाँ पर हरी इलायची और 1 टुकड़ा मैंने जावित्री का लिया है और 1/4 टुकड़ा जायफल का लिया है। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कबाब चीनी। कबाब चीनी भी मैंने 1 चम्मच ली है। ये काली मिर्च की तरह दिखती है लेकिन इसमें से हल्की सी डंडी लगी हुई होती है जिससे कि आप कबाब चीनी की पहचान कर सकते हैं। अब इन सारे खुशबूदार मसालों को आपने ग्राइंडर में डालना है और इन्हें पीस लेना है, लेकिन आपने बारीक नहीं पीसना है। जैसे कि दालचीनी है, दालचीनी बिल्कुल भी इसमें पिसेगी नहीं, लेकिन ये छिल जाएगी। उससे क्या होगा कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी और हमारे हलीम में टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का पीसना है। कुछ चीज़ें हमारी बारीक हो जाएंगी जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च, कबाब चीनी और ज़ीरा, लेकिन बाकी की चीज़ें हमारी इस तरह से दरदरी रहेंगी। तो ये खुशबूदार मसाला अब हम डाल देंगे इस हलीम में जिसे हम घोट घोट कर पका रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसमें इस टाइम जितने भी दाल के दाने हैं वो काफ़ी हद तक घुट चुके हैं, लेकिन अभी भी हमने इसको करीब अच्छी तरह पकाना है। जब आप समझें कि एक एक दाना बिल्कुल पेस्ट बन चुका है घोट घोट करके और जो गोश्त है उसका एकदम रेशा रेशा हो चुका है, तब समझें कि ये बिल्कुल तैयार है। जब तक आपने घोटते ही जाना है जब तक आपको दाल के दाने नज़र आए या रेशा आपको लगे कि अभी पूरा नहीं हुआ है। जब ये सारा हो जाएगा तभी समझें कि ये तैयार है। लेकिन अभी रेसिपी पूरी तैयार नहीं हुई है, अब ये आपने एंड तक देखना है। तो अब मैंने ये लेना है एक कढ़ाई में, बघार की तैयारी करनी है क्योंकि हमने बरिस्ता तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई में करीब 250 ग्राम देसी घी। 250 ग्राम तो आपने लेना ही लेना है, जितना इंग्रेडिएंट्स मैंने दिखाए हैं उस हिसाब से 250 ग्राम लगेगा ही। अगर आपके पास बरिस्ता है तो आपने इतना घी डायरेक्ट जो है बिना गर्म किए ही आपने
हलीम में डाल देना है। लेकिन मेरे पास बरिस्ता नहीं था तो मैंने बरिस्ता भी बना लिया और ये ऑयल का भी इस्तेमाल कर लेना है। तो ये प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करके एक साइड निकाल लेना है। इसको हमने गार्निशिंग के लिए तैयार करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका गार्निश करने का भी तरीका बहुत अलग है, बहुत स्पेशल सी रेसिपी है। आपको इसे पूरी देखनी भी है और बनानी भी है और मुझे बताना भी है। तो बस जैसे ही हमने प्याज ब्राउन करके निकाले, सारा घी हमने इसमें डाल देना है। थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए बचाना है, जिससे कि मैं आपको प्लेट में गार्निश करके दिखा सकूँ। बाकी का मैं अपने घर में जैसे इस्तेमाल करूँगी वो बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करना है, जैसे मैं आपको गार्निशिंग करके दिखाऊंगी मैं वैसे ही इस्तेमाल करती हूँ जैसे मैं आपको दिखा रही होती हूँ। तो बस अब हमारी ये समझे कि रेसिपी तैयार है, लेकिन इसको अब हम सर्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये रेसिपी सर्व होती है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। यह हमारी प्लेट तैयार है और इसमें गर्मा गर्म हलीम हम डाल देंगे। एकदम समझिए कि बर्तन से निकलता हुआ मैं निकाल रही हूँ। पिस्ता हाउस में अगर आप देखेंगे तो वो हल्दी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, उनका वाइट कलर का होता है, लेकिन हमने ये हल्दी का इस्तेमाल करके बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ हल्दी से ही बनाया जाता है। इंशाल्लाह मैं आपको पिस्ता हाउस वाला भी दिखाऊंगी। अब यहाँ पर साइड में आपने सर्व करना है इसे प्याज के लच्छों के साथ और नींबू के साथ। साथ में आपने हरी मिर्च और हरा धनिया ज़रूर इस्तेमाल करना है। हरी मिर्च इसकी जान है, आप इसे पत्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप, जैसे मैंने नहीं किया है, लेकिन आप अगर करेंगे तो इसका टेस्ट और भी इनहेंस हो जाएगा। गोश्त को गलते टाइम आप कुछ मिर्चें गला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया डाला है। ऊपर से अब मैं डाल दूँगी इसके बरिस्ता। और अब हमने डालना है जो घी हमने निकाल करके रखा था ना, खूब सारा घी, करीब आपने 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर से डाल देना है। पिस्ता हाउस में मसाले वाला जो ऑयल होता है, उनका कुछ स्पेशल मसाला होता है लाल मिर्च वाला, वो ऊपर से डालते हैं जब हलीम पूरा तैयार हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर गार्निशिंग के टाइम प्लेन घी डाल रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें लाल मिर्च वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये आसान, मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आसान नहीं है, मेहनत वाली ज़रूर है, लेकिन मज़ेदार भी है और सादा भी है और बहुत मज़ेदार है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।